हाय एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट सेल्फ प्लान सेंटर चैनल। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो है कैप राउंड फर्स्ट के आगे आपको अलॉटमेंट जो होने वाली है उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है। अलॉटमेंट होने के बाद आपको मेजरली क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्या थिंक है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कॉमन वीडियो रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए प्रोसेस में दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम ही प्रोसेस है, सेम ही रूल्स रेगुलेशन है। लिटिल बिट चेंजेस है वो मैं आपको टाइम टू टाइम क्लियर करता जाऊंगा। जैसे एक लिटिल बिट चेंजेस बोले तो मैं फर्स्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए आपको मल्टीपल ब्रांचेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फील नहीं किए। एक है फर्स्ट मेजर डिफरेंट, बाद में आपको TFWS ऑप्शन नहीं है, तो बस इतना ही चेंज है, बाकी एज इट इज आपकी प्रोसेस रहने वाली है। तो उसमें जैसे कि मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ कि अलॉटमेंट के बाद आपको ऑप्शन फ्रीज करना है या नॉट फ्रीज करना है, या आपका ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ये किस स्टूडेंट्स का ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इन केस मुझे फर्स्ट राउंड में TFWS की सीट मिली तो नेक्स्ट राउंड में भी मुझे TFWS ऑप्शन की सीट मिलेगी या नेक्स्ट सीट मिलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सर अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि हमें जो भी ऑप्शंस लेना है नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट देन फ्रीज, ये जो ऑप्शन लेने उसके लिए 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है। ये फीस जो पे कर रहे हैं हम ये बस कैप राउंड 1 के लिए है या कैप राउंड 2 के लिए भी इतनी फीस हमें अलग से पे करनी पड़ेगी। मैं ये भी आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 में फीस पे करनी है और कौन से स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में फीस पे करनी है। ओके ठीक है। और नेक्स्ट और क्वेश्चन आ रहे हैं कि बेटरमेंट जो अभी होने वाला है उसमें हम कॉलेज अगेन फिलअप कर सकते हैं क्या। जैसे मतलब कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ जैसा ऑप्शन है या वही ऑप्शन फॉर्म रहेगा, ये भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर हमने बेटरमेंट किया तो नेक्स्ट राउंड में हमें 100% न्यू कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन ये थोड़े से मैं इसके बारे में क्लियरली बता देता हूँ कि आपको कॉलेज कब मिलेगा और कॉलेज कब नहीं मिल सकता अगर आपने बेटरमेंट भी किया होगा तो भी। ओके ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट, जो भी आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, अगर समझिए कि मैं 3 ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है हमारा नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट, सेकेंड ऑप्शन हमारा है ओनली फ्रीज एंड थर्ड ऑप्शन है ऑटो फ्रीज। ये ऑटो फ्रीज जो हमारे पास जो ऑफिस के कैंडिडेट है उनका तो किसी का ऑटो फ्रीज नहीं होगा, अगर हुआ भी तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्या है फर्स्ट ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए COB ऑप्शन है। अगर आपको कॉलेज मिलता है फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो अगर आपका ऑटो फ्रीज भी हो जाता है आपके लिए गुड न्यूज़ है और आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे नॉट फ्रीज के बारे में। नॉट फ्रीज मतलब क्या है, नॉट फ्रीज में क्या करना पड़ेगा, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। नॉट फ्रीज मीन्स क्या है, लास्ट ईयर इस ऑप्शन को फ्लोट भी कहते थे, लेकिन दिस ईयर बस उस ऑप्शन का नाम चेंज हुआ है, फ्लोट इसका नाम हो गया नॉट फ्रीज। नॉट फ्रीज इन ब्रैकेट बेटरमेंट, ऐसा भी आप कह सकते हो उसको। ओके तो बेटरमेंट या नॉट फ्रीज में क्या है, आपको अगर समझो आपने 1 से लेकर ऑप्शंस आपने फिलअप किए, ऑप्शंस कितने आपने फर्स्ट कैप में 1 to लेके 20 ऑप्शंस आपने फिलअप किए। अगर आपका नंबर, अगर आपने प्रेफरेंस जैसे दिया है उसके हिसाब से अगर आपका नंबर 16 ऑप्शन को नंबर लग गया, तो अगर आपको जो 16 नंबर का जो ऑप्शंस लगा है वो अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं DY पाटिल आकुर्डी कॉलेज। ओके DY पाटिल आकुर्डी कॉलेज आपको 16 नंबर को लगा है, तो वो कॉलेज आपको सेव रखना है और सेव रख के मुझे आगे जाना है। ओके और वही ऑप्शन मुझे आगे जाना है, तो आगे जाते टाइम वो ऑप्शन मेरा सेव रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो समझो 60 नंबर DY पाटिल आकुर्डी है, तो इस केस में क्या होगा, अगर वो आपका ऑप्शन अच्छा है, गुड कॉलेज है, आपको ऑप्शन वो रखना है, लेकिन कब रखना है ऑप्शन, इन केस अगर मुझे कैप राउंड 2 मैंने अगर पार्टिसिपेट किया और कैप राउंड 2 में अगर मुझे DY पाटिल से आगे जो अच्छा कॉलेज है, PICT समझो, PCC समझो, COEP समझो, अगर वो कॉलेज मिला तो मैं सेकंड कैप में जाना चाहता हूँ। इनकेस अगर आपको कैप 2 में नॉट अलाउड योर चॉइस ऐसे आ गया, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था मतलब 16 नंबर का, वही आपका ऑप्शन जो है वो सेव रहने वाला है, वो ऑप्शन आपका जाएगा नहीं। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि सर अगर हम नेक्स्ट राउंड अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंफर्म रहेगा या जाएगा। अगर कंफर्म रहने वाला है तो ही हम नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करने वाले हैं,
अगर कंफर्म नहीं रहने वाला तो हम नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं सबके लिए क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपने नॉट फ्रीज किया और बेटरमेंट किया है तो आपका वो ऑप्शन 101% सेव रहेगा एज पर DT रूल्स रेगुलेशंस। ओके, जो आपका महासीईटी सेल का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो अगर आपने रीड किया अच्छे से, वहाँ पे पॉइंट नंबर 9 उसमें क्लियरली मेंशन किया है, जो आपका अगर आपने उस किसी राउंड में अगर आपने बेटरमेंट के लिए ट्राई किया, यानी कि किसी राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में अगर बेटरमेंट के लिए ट्राई किया आपने, तो आपकी जो सीट है वो रिटेन रहेगी। और अगर आपको न्यू अलॉटमेंट मिलेगी तो आपकी पहले अलॉटमेंट आपकी अपने आप निकल के जाएगी और न्यू अलॉटेड आपकी सीट फिक्स रहेगी कि आप 2 में। इन केस अगर आपको न्यू अलॉटमेंट नहीं मिलती तो वो सीट आपकी कंफर्म रह जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर की है। अगर इन केस आपको न्यू अलॉटमेंट मिल जाएगी तो फर्स्ट वाली सीट अपने आप निकल के जाएगी, उस पर आप कैप 2 में जाके क्लेम नहीं कर सकते। कैसे कि अगर समझो कि मुझे फर्स्ट कॉलेज अच्छा मिला था सर, वही कॉलेज चाहिए, मुझे कैप 2 में जो कॉलेज मिला है वो मुझे अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो कॉलेज मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो आप मतलब ज्वाइन नहीं करना है तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपका ये हो जाएगा। तो मैंने जैसे अभी लास्ट जो अभी मैंने बताया आपको क्या था, नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट के बारे में। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको सेल्फ फ्रीज के बारे में कि सेल्फ फ्रीज क्या है और सेल्फ फ्रीज किसे करना चाहिए और सेल्फ फ्रीज किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर देखा जाए जो प्रोसेस है, अगर लास्ट 2 3 4 ईयर्स अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बेटरमेंट के लिए ट्राई करते हैं। जैसे मिनिमम स्टूडेंट्स ओनली 1% जिस स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वही स्टूडेंट्स फ्रीज के लिए जाते हैं। और फ्रीज के लिए क्यों जाते हैं ये भी मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने सेल्फ फ्रीज नहीं किया तो मेरी नेक्स्ट राउंड में से वो सीट निकल जाएगी, जो मुझे अच्छी मिली वो निकल जाएगी। या किसी को मतलब ऐसा मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स में गॉसिप्स होती है कि अगर मैंने नेक्स्ट राउंड ज्वाइन किया तो मेरा जो पहले वाला कॉलेज जो अपने आप निकल जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा सेकंड राउंड में। तो ऐसा नहीं रहता। तो मैं आप सबको भी एक बात बोल देता हूँ कि अगर आपने नेक्स्ट राउंड ट्राई किया तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि नाम ही है बेटरमेंट, तो थोड़ा बेटर ऑप्शन मिल सकता है उसमें। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा ही। ओके, आपको ऐसा नहीं कि आपने बेटरमेंट किया और आपको सेकंड राउंड में ऑप्शन न्यू मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कि आपने अगर आपको 16, जैसे मैंने एग्जांपल देने टाइम कहा कि 16 नंबर का ऑप्शन दिया, अगर आपने 1 to 16 वही आपको ऑप्शंस रखने वो रख सकते हैं। इनकेस आपको ऑप्शंस चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं, आपको फ्रेश फॉर्म भरना है वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ मतलब चार्ज देना पड़ेगा या आप बस 16 ही ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे कि आपने फर्स्ट में फ्रेश फॉर्म भरा है वैसे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं और भी आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस पढ़ के भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आगे। तो अभी हम बात करेंगे नॉट फ्रीज के बारे में। नॉट फ्रीज क्या है, सॉरी सेल्फ फ्रीज के बारे में बात करने वाले। सेल्फ फ्रीज क्या है, अगर 16 नंबर का ऑप्शन मुझे मिला और मुझे वही कॉलेज कंफर्म लेना है, मुझे और राउंड ट्राई नहीं करना, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, वही मुझे कंफर्मेशन देना है, तो आप वहाँ पे सेल्फ फ्रीज करके जो आपकी जैसे मैंने स्टेप्स बताई है पिछले वीडियो में कि आपको जो भी सेल्फ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन देना पड़ेगा, वो आपको करके जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, ये है सेल्फ फ्रीज। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब सर मेरा ऑटो फ्रीज तो नहीं होगा ऐसे बोल रहे हैं, तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है हमारा ऑफिस के उनका तो किसी का ऑटो फ्रीज होगा ही नहीं। ठीक है, सबका ऑप्शन COV फर्स्ट ऑप्शन है तो उनका होगा ही नहीं। तो ऑटो फ्रीज जिनका हो सकता है वो स्टूडेंट्स कौन से, जिस स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन बिना चेक किए ऑप्शन भरे। फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि उनके रैंक से भी लो जिस कॉलेज का कट ऑफ आने वाला है, उस अगर कॉलेज को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी दी होगी तो उन स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज हो जाएगा ऑप्शन। और जिस स्टूडेंट्स का ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो चुका है वो ऑटो फ्रीज हो जाने के बाद वो अगर फ्यूचर में कैप राउंड सेकंड इस साल तो अगर देखा जाए तो कैप 1 एंड कैप 2 ही सेंट्रलाइज राउंड होने वाले हैं, बाद में जो है राउंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप वो केयरफुली मतलब ध्यान में लीजिए, क्योंकि क्या है कि आप 1 में अगर आपको ऑटो फ्रीज ऑप्शन हो गया, ओके, तो आप कैप 2 में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, आप ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने सोचा कि सर मैंने ऑटो फ्रीज हो गया तो अभी मैं नेक्स्ट राउंड में फ्रेश ऑप्शन, वो भी आप नहीं दे सकते। समझो आपने कंफर्मेशन नहीं किया, आप सोच रहे कि मैं नेक्स्ट राउंड में, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप क्लियरली
याद रखिए, ठीक है। तो अभी आपका मैंने जो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए कि क्या है। फर्स्ट मैंने क्लियर किया आपका नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट। सेकंड क्लियर किया मैंने फ्रीज, और बाद में सॉरी सेकंड क्लियर किया मैंने आपका सेल्फ फ्रीज। नेक्स्ट में आपको फ्री मैंने क्लियर किया ऑटो फ्रीज। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के दिखाता हूँ और उस क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। जितना हो सके मैं एग्जैक्टली पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन है, सर मुझे कैप राउंड 1 में TFW ऑप्शन मिला है, मिला तो मैं उस ऑप्शन को फ्रीज करूँ या नॉट फ्रीज करके नेक्स्ट राउंड ट्राई करूँ। ओके, तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपने जो TFW आपको मिला है ऑप्शन, अगर उस कॉलेज में अगर आप सेटिस्फाई है तो उस ऑप्शन को आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर नहीं सेटिस्फाई तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने न्यू राउंड ट्राई किया, अगर ओनली आपको TFW से ऑप्शन चाहिए तो आपको ओनली TFW से ऑप्शन नेक्स्ट राउंड में फिलअप करने पड़ेंगे। इन केस ऐसे फिल करने के बाद आपका नंबर मतलब सॉरी कैप राउंड 2 में नॉट अलाउड भी आ सकता है, क्योंकि कैप राउंड फर्स्ट ईयर एज कंपेरेटिव कैप राउंड सेकंड में मेरिट मतलब हाई लगता है। जैसे कि हमने देखा है लास्ट 2 इयर्स CS एंड IT इस ब्रांच का कैप राउंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मेरिट, तो सेकंड में मेरिट हाई हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कैप राउंड 2 में मेरिट लो होता है, कैप राउंड 2 में अच्छे कॉलेज मिलेंगे। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, इस साल IIT NIT प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले वो ऑलरेडी कॉलेज ज्वाइन, उनके एग्जाम भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में नहीं है। तो दिस ईयर आपको कैप राउंड 2 में जितना बिफोर ईयर मिला था बेनिफिट कैप 2 या कैप 3 में, उतना बेनिफिट आपको दिस ईयर नहीं मिलने वाला। ये आपको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। इस राउंड में बेनिफिट किस स्टूडेंट्स को मिलेगा ये भी मैं बोल देता हूँ। जिस स्टूडेंट्स को जेन्युइनली मतलब उनका मेरिट नंबर हाई है, उनके अच्छे गुड मार्क्स है, गुड परसेंटाइल है, उस स्टूडेंट्स का अगर फर्स्ट कैप राउंड में ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो चुकी है, जैसे कि उन्होंने कॉलेज का सीक्वेंस अच्छी तरह से नहीं लगाया या कौन से भी कॉलेज वहाँ पे फील किए, वो अगर सेकंड थर्ड में मतलब सॉरी सेकंड थर्ड ऑप्शन को लगा और वो बेटरमेंट करना चाहते हैं, तो उनको ये ऑप्शन मतलब ये राउंड में डेफिनेटली अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 90 मार्क्स के नीचे उन्होंने अगर बेटरमेंट भी किया तो उतना डिफरेंट नहीं होगा। मे बी मेरे हिसाब से CS IT के स्टूडेंट्स को नॉट अलाउड ही आएगा, क्योंकि कैप राउंड फर्स्ट में ही ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेज की CS एंड IT की सीट फुल हो जाएगी। जो सीट्स रिमेनिंग रहेगी वो रहेगी फिजिकल हैंडीकैप, डिफेंस, SC ST की सीट रहेगी। बाकी कौन सी सीट रहे मतलब जैसे हमने देखा ऑब्जर्वेशन है उसमें से बाकी नहीं रहती। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपको। अगर मुझे अगर मैंने कैप राउंड फर्स्ट में बेटरमेंट किया और मुझे नेक्स्ट राउंड में कौन सी भी सीट नहीं मिली तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा क्या? मतलब स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा पूछना है कि सर अगर मुझे कैप राउंड फर्स्ट में समझो XYZ कॉलेज की सीट मिली और मैंने नेक्स्ट राउंड ट्राई किया और उस राउंड में मुझे कौन सी भी सीट नहीं मिली, तो जो मेरी ऑलरेडी सीट थी वो सेव रहेगी या वो निकल के जाएगी? तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे आपने बेटरमेंट किया तो आपकी वो सीट सेव रहती है, वो सीट कहीं नहीं जाएगी, वो दूसरे कैंडिडेट के लिए सीट अलॉटेड नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक आपको न्यू अलॉटमेंट नहीं होती तब तक आपकी वो सीट सेव रहेगी। इनकेस आप अगर आपको न्यू अलॉटमेंट मिली वो सीट अपने आप निकल के जाएगी, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि कैप राउंड 2 में आपको न्यू अलॉटमेंट मिली और आपको वो भी लेनी है और जो फर्स्ट वाली है वो भी लेनी है, दोनों पे आप क्लेम नहीं कर सकते। वो फर्स्ट वाली बाय डिफॉल्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। रिलेटेड एक क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन। सर मुझे कैप राउंड 2 में न्यू सीट्स मिली है लेकिन अभी मुझे वो सीट नहीं चाहिए, जो मुझे कैप फर्स्ट में मिली है वही सीट चाहिए, तो वो सीट मुझे मिल सकती है क्या? जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपको बेटरमेंट का मीनिंग मैं बोल देता हूँ कि बेटरमेंट इन द क्या इन द मतलब इनसेंस क्या है कि आपको पहले राउंड में सीट अच्छी नहीं मिली इसलिए आप सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बराबर है। तो आप ऐसा कहो मतलब बोल रहे हैं कि मुझे सेकेंड राउंड में सीट मिली है लेकिन वो सीट मुझे नहीं लेनी, तो ये हो नहीं सकता। आपको जो न्यू सीट मिली है वही सीट पे आपका एडमिशन कंफर्मेशन करना पड़ेगा।
इसके अलावा आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि राउंड 2 के बाद ओनली इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपको जो सेकंड मिले वही। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं मतलब लास्ट में इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या डिसीजन। मेरे पास स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है वो लेता हूँ। सर मुझे कैप राउंड फर्स्ट में TFW सीट इनकेस मिली और मुझे कैप राउंड 2 में अगेन TFW सीट मिल सकती है क्या? ये डिपेंड अपॉन TFW वैकेंसी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनकेस आपको फर्स्ट राउंड में मिली, सेकेंड राउंड को TFW मिलने के चांस 90% चांस नहीं होते, 10% में मिलते हैं। कैसे? अगर समझो एक स्टूडेंट्स को PICD को TFW मिली, वो अगर जाना चाहता है CUEP रेगुलर ऑप्शन है, रेगुलर ऑप्शंस के लिए, इनकेस उस स्टूडेंट्स का अगर CUEP रेगुलर ऑप्शन मिला तो वो सीट अपने आप वैकेंट हो जाती है और जो मेरिट नंबर के थ्रू वहाँ पे अप्लाई किया वाला है स्टूडेंट उसे मिल जाता है। लेकिन 90% चांस मतलब TFW कैप राउंड 2 में टॉप कॉलेज की सीट ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। जैसे लोअर कॉलेजेस है जहाँ पे रेगुलर की भी सीट नहीं फिल होती, वहाँ पे आपको डेफिनेटली TFW सीट मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में क्लियर किया था, जो मैंने TFWS का एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि किस स्टूडेंट्स को TFWS अप्लाई करना चाहिए और किस स्टूडेंट्स को TFWS अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आई है, सर मेरी कैटेगरी बेसिक कैटेगरी NT है, किसी की VJ है, किसी की SC है। सर मैंने दोनों ऑप्शन से प्रेफर किया है, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपकी ट्यूशन फीस 0 है कॉलेज में। NT, VJ, NTD, NTC, NDA और SC ST इनको ट्यूशन फीस कॉलेज में नहीं लगती, तो उनको ये ऑप्शन भरने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन भरे हैं। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, TFWS का जो वीडियो है हमारा उस कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। NT का कैंडिडेट है, उसने एक मतलब उसने फर्स्ट TFWS प्रायोरिटी दी है, बाद में सेकंड प्रायोरिटी रेगुलर ऑप्शन की। अगर उसका नंबर TFWS के थ्रू भी लगा तो उसको जो फीस है वो ट्यूशन फीस ही लेस होने वाली है। अगर उसका नंबर रेगुलर ऑप्शन के थ्रू भी लगा तो उसकी बस ट्यूशन फीस ही लेस होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ट्राई किया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, नहीं, आइदर TFWS या आपका जो स्कॉलरशिप बेनिफिट है वही मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि आपको दोनों अप्लाई किया आपको दोनों से ही बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता प्रोसेस में। दोनों में से जो मतलब बेटर है वही आपको बेनिफिट मिलेगा। और TFW जो सीट है आपको मेरिट नंबर के थ्रू मिल सकती है। तो TFWS किसे अप्लाई करना चाहिए और किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे? TFWS ओपन कैटेगरी EWS कैंडिडेट EWS के लिए और OBC के लिए, इनको अगर देखा जाए जिनका इनकम 8 लाख बिलो है उनको मतलब फीस कितनी 50% पे करनी पड़ती है। अगर जिनका इनकम 8 लाख के अबव है तो उनको TFWS ऑप्शन आता ही नहीं, वो भी क्लियर करता हूँ। अगर ओपन कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट अगर उनको फीस ट्यूशन फीस में कंसेशन चाहिए, पूरी माफ़ होना चाहिए, तो वो कंपलसरी TFWS ऑप्शन यस करके ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनकेस उनका नंबर TFWS के थ्रू लगा मेरिट नंबर के थ्रू, तो उनको पूरी जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो पूरी माफ़ होती है। वो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही स्टूडेंट्स मतलब ओपन, OBC, EWS इनको ही मतलब TFWS ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अदर के लिए कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप वो जो ऑप्शन मिलने वाला है TFWS वो आपको मेरिट नंबर के थ्रू मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको वहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन मिलने वाला है। जो हायर मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनको ही वो ऑप्शन मिलने वाला है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से उनका या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इसके लिए, कि सर कैप राउंड 2 में सर मेरिट नंबर कम होता है। उनका मेरिट नंबर मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उनका नंबर कम होता है। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स के वीडियो में आपको कहा है, जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का मेरिट नंबर है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक रहने दीजिए, आपका स्टेट रैंक रहने दीजिए या आपका यूनिवर्सिटी रैंक रहने दीजिए, वो आपका जब तक एडमिशन कंफर्मेशन किसी इंस्टीट्यूट को नहीं होता तब तक आपका वही मेरिट नंबर रहता है। उसमें लिटिल बिट भी 1 पॉइंट भी चेंज नहीं होता। तो ऐसा ऐसा मतलब उनका मतलब क्वेश्चन अलग था या उनको किसी ने अलग से कन्विंस किया वो मुझे पता नहीं था, लेकिन उनका डाउट क्या था कि सेकंड राउंड में फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर रैंक कम हो जाएगा। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का रैंक कम नहीं होता आपका। अगर अगर आपने देखा दिस सिचुएशन, तो ENTC मैकेनिकल इनके कट ऑफ कम हो जाएंगे, इनका कट ऑफ रैंक कम हो जाएगा। ओके, कॉलेज का कट ऑफ रैंक कम हो जाएगा। वो क्या है, वेरिएबल है, वो कम हो जाता है। लेकिन
इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट का फाइनल एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का रैंक कम नहीं होता। फाइनली कंसीडर करना होता है, प्रोविजनल का कंसीडर नहीं कर सकते, फाइनल रैंक कम नहीं होता। ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये अभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। और भी मैं ट्राई करूंगा अगर किसी के मतलब क्वेश्चंस आ गए तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देनी। हाँ, और एक मतलब बेसिक क्वेश्चन था कि सर मेरे कैप राउंड फर्स्ट भरते टाइम मैंने ओनली 5 ऑप्शन फिलअप किए थे, तो मैं नेक्स्ट राउंड में ऑप्शंस अगेन भर सकता हूँ क्या? ओके, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके फर्स्ट राउंड में ओनली 5 ऑप्शन आपने फिलअप किए तो आप नेक्स्ट राउंड में मिनिमम 1 ऑप्शन और मैक्सिमम 300 ऑप्शन फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5 भरे तो आपको नेक्स्ट राउंड में 4 ही भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं। सर नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड का अगर कट ऑफ के बारे में बताना है तो एक सिंपल में बोल देता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट राउंड के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे अगर आपने फर्स्ट राउंड आफ्टर कैप राउंड फर्स्ट के बात अगर देखा जाए, अगर सीट वैकेंसी पोजीशन आपकी मिनिमम रहती है तो वहाँ पे कट ऑफ बाय डिफॉल्ट हाई हो जाता है। जहाँ पे सीट वैकेंसी पोजीशन कम है वहाँ पे कट ऑफ लो हो जाता है। तो अगर मैं आज के डेट में आपको बोल देता हूँ CSNIT का आफ्टर कैप राउंड 1 उसके बाद भी जो कट ऑफ है वो हाई ही रहने वाला है। कट ऑफ कब किस ब्रांच का होगा? ENTC, मैकेनिकल, सिविल, इस ब्रांच का कट ऑफ थोड़ा बहुत लो हो सकता है, लेकिन अदर देन ब्रांचेस का कट ऑफ लो होने का कुछ भी चांस नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ हाई, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी भी बताई थी कि दिस ईयर 2020 में CUEP कॉलेज ओपन के लिए कितने को मिलेगा OBC के। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको कि चाहे तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो दिस ईयर अगर CUEP कॉलेज आपको लेना है तो CUEP कॉलेज जो है अगर देखा जाए तो परसेंटाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओपन एंड OBC के लिए 99.60 के आगे ही मिलेगा, ओपन एंड OBC के लिए। ओके, एंड SC एंड ST के लिए, SC के बारे में अगर देखा जाए तो CS ब्रांच के लिए 97.60 के आगे ही मिलेगा। ST के बारे में बताना चाहता हूँ तो अगर ST में देखा जाए तो 96 पॉइंट या 95 पॉइंट तक हो जाएगा। ठीक है, और अदर जो कैटेगरी है जैसे NT1, NTB, NTC, NTD, BGD उनके लिए भी कट ऑफ अगर देखा जाए तो 97.20 के आगे ही रहेगा, उसके नीचे CUEP कॉलेज का कट ऑफ नहीं आएगा CS ब्रांच के लिए। मैं आपको क्लियर कर दूँ, चाहे आप फर्स्ट ट्राई कीजिए या सेकंड ट्राई कीजिए, उससे कम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने अगर लिस्ट देखी है तो वहाँ पे अगर देखा है तो 98 या 99 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स कितने हैं उसके हिसाब से आप CS का रेशियो देख सकते हैं, CUEP का देख सकते हैं, VJTI का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो अभी मैं नेक्स्ट, तो अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैं अभी सम क्वेश्चंस है मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ कि आपको कुछ मतलब थोड़ी आइडिया आ जाए कि नेक्स्ट राउंड में किस स्टूडेंट्स को जाना है। तो नेक्स्ट राउंड में जिस स्टूडेंट मतलब जिसने नॉट फ्रीज किया है उसको तो कंपलसरी नेक्स्ट राउंड ज्वाइन ही करना है। और नेक्स्ट राउंड ज्वाइन करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो मुझे नेक्स्ट राउंड में इम्प्रूव करनी है, जो जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड में वो नहीं की लेकिन इस राउंड में वो मुझे इम्प्रूव करनी है। तो मैं फर्स्ट थिंग क्या है, अगर समझो आपको फर्स्ट राउंड में किसी मतलब टॉप 20 कॉलेज में आपका नंबर लगा, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि टॉप 10 कौन से कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ओके, तो अगर टॉप 20 में आपका नंबर मिला है तो आप ओनली टॉप 19 के बारे में सोचिए। आपको ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि 1 से लेकर 300 भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं, एंजॉय बोल के आपको वो ऑप्शन नहीं फिल करना। ओके, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसमें अगर आपका जो पहले कॉलेज मिला था उससे अगर नीचे का कॉलेज मिला तो आपके लिए बहुत मुश्किल है बाद में कॉलेज मतलब ज्वाइन करना। ठीक है, मतलब वो आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ऐसा होगा। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैप राउंड 2 ज्वाइन करते हैं, लेकिन कैप राउंड 2 ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे क्या करना है ये नहीं सोचते। तो जिस दिन आप कैप राउंड की अलॉटमेंट लगेगी 1 की, उस दिन से आप डिसाइड कीजिए कि मुझे जो कॉलेज लगा है मैं उससे बेटर ही, मुझे जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर के ही कॉलेज मुझे लेने हैं, ऊपर के भी अच्छे होने चाहिए, इसलिए तो आपका नंबर नीचे लगा है, ऊपर के अच्छे ही होते हैं कॉलेजेस। तो नेक्स्ट राउंड भरते टाइम वो केयरफुली बातें याद रखनी है, क्योंकि कैप राउंड 2 आपका लास्ट राउंड रहने वाला है, उसके बाद आपका कोई भी राउंड नहीं होने वाला। जो भी राउंड रहने वाले हो इंस्टीट्यूट लेवल रहने वाले, वहाँ पे आपको कुछ भी फीस बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं इंस्टीट्यूट लेवल में, ये मैं गारंटी के साथ बोलता था, इंस्टीट्यूट लेवल में बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, लेकिन जो भी आपका फीस समझो SC है, ST है, NT है, OBC है, उनको जो फीस कंसेशन मिलता है वो आपको नहीं मिलने वाला।
ओके, तो आपके लिए बेटर कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में जो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, अगर आपकी और भी कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हो सके अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन आपको सच में कुछ हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं कर रही तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि आपकी कमेंट्स की वजह से हम कुछ चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो टू बी फ्रैंक मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, अगर आप मतलब न्यू वीडियोस अगर चाहते हैं तो प्लीज़ सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।